छठा सूत्र है रूप रसगंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयाः सुख दुःखे इच्छाद्वेषो प्रयत्नाश्च गुणाः। कितने गुण हो गए? 17। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। ये अच्छा क्यों फल है फिर? जो अवशिष्ट हैं उनके ग्रहण के लिए प्रयत्नाश्च ऐसा कर दिया। जो रूप रस स्पर्श तो पढ़ लिया, पर आकाश का जो गुण शब्द है उसे स्वीकार करता है सूत्रकार। सभी दार्शनिक मानते हैं शब्द गुण है, हाँ? कोई द्रव्य मानता है। तो जैसे मीमांसक, कुछ मीमांसक शब्द को द्रव्य मानते हैं, पर प्रायः सभी गुण मानते हैं। तो उसका परिगणन यहाँ किया ही नहीं गुण में। ऐसे और भी बहुत सारे गुण हैं, तो उनका भी संग्रह हो जाए इसके लिए चकार कर लिया है? ये इतने माने वो 7 हैं, बचे और 7 हैं। कुल मिला करके 17 और 7 24। इन 24 का परिगणन स्पष्ट रूप से प्रशस्त पादभाष्य में किया। उसके बाद फिर सभी दार्शनिक उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं 24 गुणों के रूप में। इसकी विशेष चर्चा यहाँ आएगी, उपस्कार आदि में है। गुणत्वेन रूपेण गुणानां सर्वद्रव्य आश्रितत्वं द्रव्याभिव्यंग्यत्वं द्रव्याभिव्यंजकत्वं च इति द्रव्यानन्तरं गुणानाम् उद्देशं विभागं च आह। रूप इति रूप रस आदि जो सूत्र का क्यों है? गुणत्वेन रूपेण गुणानाम गुणों का सर्वद्रव्य आश्रितत्वम सभी द्रव्यों में रहने वाले हैं ये गुण। और द्रव्याभिव्यंग्यत्वम द्रव्यों के द्वारा ही इनके अभिव्यंजना होती है, अभिव्यक्ति होती है। और द्रव्याभिव्यंजकम अद्रव्य को अभिव्यक्त करने वाले, द्रव्य से ही जाने जाते हैं, द्रव्य को जनाते भी हैं। क्योंकि गुणों के बिना द्रव्य का ग्रहण नहीं कर सकते, द्रव्य के बिना इनका निराश्रित गुणों का ग्रहण कैसे होगा? तो द्रव्याभिव्यंग्यत्व है, अंगत्व है, और द्रव्य का अभिव्यंजकत्व भी है इसके अंदर। तो इसलिए द्रव्य के बाद गुण को द्रव्यानंतरम गुणानाम उद्देश्यम गुणों का उद्देश्य और विभाग भी कर दिया। रूप इति चकारेण चकार से किसके से करना होगा? गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म शब्दान समुच्चिनोति। चकार से इन 7 गुणों का समुच्चय हो जाता है। तो ये सारे पदार्थ हैं, है या नहीं है? अरे 6 पदार्थों में गुण है कि नहीं? तो ये 24 गुण भी पदार्थ होंगे कि नहीं होंगे? तो पदार्थ ही तो विभाग है ये। पदार्थों में अन्यतम गुण, गुण का विभाग ये 24 विभाग हुए। ये सारे पदार्थ हैं, द्रव्य नहीं है। द्रव्य का तो पृथ्वी आदि है, पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, पृथ्वी आदि द्रव्य भी पदार्थ हैं, और रूप आदि गुण भी पदार्थ हैं। ते ही प्रसिद्ध गुणभावाः एव इति कंठतः नोक्ताः। तो उनका परिगणन क्यों नहीं किया? मुक्त कंठ से उनका परिगणन क्यों नहीं किया जैसे रूप आदि किया? कहते हैं प्रसिद्ध गुणभाव, वो गुण के रूप में सभी मानते हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है? पर इनके विषय में लोगों को बहुत सारी प्रतिपत्तियां हैं, इसलिए इनको कह दिया। गुणभावाः एवं प्रसिद्ध गुणभावाः, प्रसिद्ध गुणभाव होने कारण से यदि कंठतः नोक्ता, स्पष्ट रूप से कहने के चकार से ग्रहण कर लिया सूत्रकार ने। गुणत्वं च अमीशां यथास्थानं लक्षणतः स्वरूपतश्च वक्ष्यति। रूप क्या होता है, रस क्या होता है, गंध क्या होता है, इत्यादि की चर्चा हम आगे करेंगे। गुणत्वं च अमीशां, इनका गुणत्व
इनका गुणत्व गुणपन क्या है? ये यथास्थान लक्षण पूरक लक्षण से और स्वरूपतः स्वरूप पूरक आगे कहेंगे। यहाँ तो केवल उद्देश्य मात्र बता दिया। रूप रस गंध स्पर्शानाम, रूप रस गंध स्पर्शा एक समस्त पर लिया, फिर संख्या है को बिना समास के बहुवचन पर लिया, परिमाणानी को बिना समास के ही बहुवचन पर लिया, फिर उसके बाद फिर समास कर दिया संयोग विभाग हो परते, फिर दो समास कर दिया, बुद्धया का नहीं किया, सुख दुख को कर दिया, इच्छा द्वेष कर दिया, प्रयत्न को नहीं किया, अलग कर दिया। तो क्या कुछ को समास किया, किसी को समास नहीं किया, किसी को एक वचन में रखा, किसी को बहुवचन में रखा, पृथकत्वम एक वचन में रखा, और संख्या परिमाणानि बुद्धय प्रयत्नाश्च इन सबको बहुवचन में रखा है बिना समास के ही। तो उसका कारण बता रहे हैं ये। रूप रसगंध स्पर्शानाम समानकालीन रूप रसगंध स्पर्श सामानाधिकरण्यम नास्ति इति सूचनार्थम समासः। क्या समझाया? रूप रसगंध स्पर्शानाम, इन गुण कैसे हैं? समानकालीन, समान काल में, जिस काल में ये रहते उसी काल में अन्य रूप रसगंध स्पर्शों का सामानाधिकरण्यम नास्ति। माने एक घट है, घर में एक रूप है, उसमें कोई दूसरा रूप नहीं है, उसका जो अपना रूप है दूसरा रूप नहीं है, रूप नहीं मतलब अपना रूप नहीं है ऐसा नहीं दूसरा रूप नहीं है। ये गुण कैसे हैं कि किसी में कोई रस आया बस वही रस, दूसरा रस नहीं रहेगा उसमें है? तो रूप रसगंध स्पर्शानाम समानकालीन, समान काल में, अब समानाधिकरण के लिए दो चाहिए, तो दो मतलब अन्य की कल्पना करनी पड़ेगी। तो अन्य रूप रसगंध स्पर्श सामानाधिकरण नास्ति, अन्य रूप रसाधिक सामानाधिकरण्य नहीं है, नहीं हो सकता। इसको सूचित करने के लिए ये गुण कैसा है? इनमें साधर्म्य है, ये तीन चारों में, रूप रसगंध स्पर्श में ये सब, जिसमें कोई एक गंध है तो वो वही रहेगा, फिर अन्य नहीं रहता। संख्या ये तीन है, एक दो तीन, एक चार है, चार होते हुए भी एकत्व द्वित्व तृत्व है कि नहीं? तो एक संख्या में दूसरी संख्या भी समावेशित है, परंतु एक रूप में दूसरा रूप, एक गंध में दूसरा गंध है, एक रस में दूसरा रस समावेश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के समानता कारण से इनको एक साथ पढ़ लिया, समझ गए? संख्या परिमाण ये वस्तु और संख्या परिमाण का समान कालीन संख्या परिमाण सामानाधिकरण्य सूचनाय असमासः बहुवचन निर्देशश्च, हाँ बहुवचन निर्देशश्च। संख्या परिमाण इनको बिना समास के अलग क्यों किया? क्योंकि समानकालीन संख्या परिमाण माने कोई इतना लंबा चौड़ा का है, ये 1 मीटर का है, इसके अंदर फीट भी है कि नहीं, इंच भी है कि नहीं? कोई 5 किलो का है तो उसके अंदर 1 किलो भी है, आधा किलो भी है, ग्राम भी है, बहुत सारे, तो वो भी आ जाते। तो संख्या परिमाण वस्तु समानकालीन संख्या परिमाण सामानाधिकरण्य है, उसमें उस सूचना के लिए, उसको बोध कराने के लिए असमास है, इनका समास नहीं किया। और ये संख्या परिमाण एक नहीं है, एक से आरंभ करके अनंत तक है। एक संख्या ऐसा है केंद्र में रहने वाला, एक से अनंत काल परार्थ का संख्या तक अनंत काल तक वो चलता रहता है। और एक से शून्य पूर्व में, एक शून्य कह दो, शून्य से पहले भी माइनस में, वो भी अनंत तक चलता। रूप किस इंद्रिय से गृहीत होता है? रस गुण, गंध गुण, स्पर्श गुण, संख्या गुण है। किसी से कैसे जानते हो? मैं बुद्धि बाहर आती चक्षु इंद्रिय बाहर नहीं आती, या तो इंद्रिय विषय के पास चला जाता है, नहीं तो विषय ही इंद्रिय के पास आता है, कैसे भी तो गृहीत होता है। तो संख्या गुण परिमाण गुण ये किसी इंद्रिय से गृहीत होते,
आया पहले से पूछ रहा हूँ। संग्रह में आया? दो दो इंद्रियों से गृहीत होते हैं ये, हाँ? ये दो घट रखे हुए हैं, कैसे पता लगा? चक्षु इंद्रिय से गृहीत हुआ। और जिसको आंख नहीं है वो स्पर्श करके ही बता, यहाँ घड़ा यहाँ घड़ा है, नहीं आया वैसे ही। अपरिमाण, ये इतने परिमाण का है, उससे अंदाज भी कर लेता है इसको मैं उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता हूँ, किसी को सहायता के लिए बुलाऊँ, अनुमान करता ही नहीं, समझ उसको परिमाण और भार का भी अनुमान लगा उसको। तो परिमाण आंख से भी उसको पता लगा, और अंधा भी स्पर्श से ये इतने परिमाण का है, मैं उठा सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं उठा सकता हूँ, जो भी निर्णय करता अपना। तो संख्या, परिमाण, चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय दोनों से गृहीत होने वाले गुण हैं, याद रखो। हाँ, ये मत बोलो फिर आगे किसी इंद्रिय से गृहीत नहीं होते। संख्या, परिमाण, ये पृथक्त्व संयोग विभाग भी दोनों इंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं। यद्यपि एकत्व समानाधिकरण न एकत्वांतरम, यहाँ अंतर शब्द को किया। एक में एक नहीं रहता ना, तो समानाधिकरण कहाँ है? एक में एक नहीं रहता, दो में एक रहता, तीन में एक दो रहते, पर एक में एक नहीं रहता, फिर समानाधिकरण कहाँ है? संख्या में संख्यांतर समानाधिकरण रहता बोला, इसे बिना समास के इसको निर्देश किया। तो एक में एक तो रहता नहीं है, तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। यद्यपि एकत्व समानाधिकरण न एकत्वांतरम, एक घट है तो उसमें एकत्व बोध हुआ, फिर दूसरे एक घट का एकत्व वहाँ नहीं रहता, तो न एकत्वांतरम। नव महत्व दीर्घत्व समानाधिकरणम, महत्व दीर्घ, एक महत्व में अन्य महत्व नहीं रह सकता, एक दीर्घत्व में अन्य दीर्घत्व नहीं रह सकता। यहाँ अंतर शब्द को किया, पीछे नहीं किया। महत्व दीर्घतांतरम, तथापि फिर भी द्वित्वादीनाम अन्योन्यम समानाधिकरण्यम, द्वित्वादियों में तो अन्योन्य समानाधिकरण रहता है। महत्व दीर्घत्वादीनाम, महत्व और दीर्घत्वादियों का विजातीय परिमाणयोः समानाधिकरणम अस्ति एव। विजाति समान जाति नहीं होगा, एक महत्व में महत्व नहीं होगा, पर महत्व में थोड़ा कम वाले परिमाण तो रहते ही हैं, दीर्घ में उससे ह्रस्व वाले परिमाण उसमें रहते ही हैं। विजातीय, महत्व में महत्व का विजातीय क्या है? लघुत्व, और दीर्घत्व का विजातीय ह्रस्वत्व। तो विजातीय परिमाण रहेंगे, सजातीय परिमाण नहीं रह सकते। महत्व दीर्घादीनां च विजातीय परिमाणयोः समानाधिकरण्यम अस्ति एव। पृथक्त्वं च यद्यपि, और पृथक्त्व के भी अलग क्यों पड़ा फिर बिना समास के? पृथक्त्वं च यद्यपि द्विपृथक्त्वादि समानाधिकरणं तेन संख्यावद बहुत्वेन एव निर्देष्टुम अर्हति। पृथक्त्व यद्यपि ये दो अलग अलग है, तो पृथक्त्व दोनों में आ गए ना है। यद्यपि द्विपृथक्त्वा दो अलग हैं, तीन अलग हैं, 10 अलग हैं, अनंत पदार्थ अलग अलग हैं। इस प्रकार पृथकत्व हर एक द्रव्य में रहने वाला गुण है। पृथक्त्वादि समानाधिकरणम तेन, समानाधिकरण है, इसका भी समानाधिकरण है, इसलिए तेन संख्या के समान, समानाधिकरण संख्या को जैसे अलग से पढ़ लिया है, इसलिए इसका भी संख्यावद, इसका भी अलग निर्देश किया है, और बहुवचन भी करना चाहिए था। फिर इसका एक वचन क्यों नहीं किया? संख्यावद बहुत्वेन एव निर्देष्टुम अर्हति। संख्या जैसा ही इसको अलग निर्देश करो तो अलग निर्देश किया हुआ बिना समास के, पर संख्या समान बहुवचन इसका भी निर्देश करना चाहिए, इसको ऐसा बहुवचन निर्देश नहीं किया। क्यों? कारण बताते हैं। तथापि अवधि व्यंग्यत्व लक्षणम संख्यातः वैधर्म्यम, संख्या से पृथक में वैधर्म्य भी है। सामानाधिकरण्य रहना ये साधर्म्य दोनों में, इसलिए अलग पढ़ लिया, पर वैधर्म कारण से उसके समान बहुवचन नहीं पड़ा। क्या वैधर्म्य है? पृथक तो कहने के लिए उससे ही अलग है, ये दो है, उससे दो है, ऐसा कोई नहीं बोलता। ये एक है, उसके कारण से ये एक है, ऐसा कोई नहीं बोलता।
1, 2, 3 सब स्वतंत्र हैं, किसी की अपेक्षा के बिना ही प्रयोग में आने वाली संख्याएं हैं, परंतु पृथकत्व गुण किसी की अपेक्षा से ही होता, इसलिए इसको अलग किया। तथापि अवधि व्यंग्यत्व लक्षण, अवधि से व्यंग्य है ये कौन? पृथकत्व। अवधि व्यंग्यत्व लक्षणम, अवधि के द्वारा व्यंग्य है, व्यंग्य रूप वाला है, इसलिए संख्यातः वैधर्म्यम, संख्या से इस वैधर्म को दिखाने के लिए इसको बहुवचन नहीं किया। यद्यपि पृथकत्व बहुत है, अनेक पदार्थों में रहने वाला है, परंतु उससे वैधर्म दिखाने के लिए एक वचन कर दिया। तो संख्यातः वैधर्म्यम सूचयितुम एक वचन निर्देशः। ठीक है। संयोग विभाग का फिर समास क्यों किया? संयोग विभागयो हो द्वयोः अपि एक कर्म जन्यत्व सूचना, ये दोनों ही एक प्रकार के कर्म से ही उत्पन्न होने वाले हैं। संयोग भी कर्म विशेष, विभाग भी कर्म विशेष से ही उत्पन्न होने वाला, तो दोनों कर्मज हैं, तो इन दोनों में कर्मज रूपी साधारण कारण से दोनों को मिला दिया है। इसमें पिछले के कोई भी गुण ऐसा नहीं जो कर्मज हो, किसी कर्म से उत्पन्न होने वाला नहीं है। संयोग विभागयो हो द्वयोः अपि एक कर्म कर्मज कर्म द्वयोः संयोग विभागयोः द्वयोः अपि एक कर्मजन्यत्व सूचना, यह एक कर्मजन्यत्व को सूचित करने के लिए द्विवचन है, मैं समास कर दिया। संयोग माने विभाग का अभाव, विभाग माने संयोग का अभाव, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो फिर दो कहाँ, एक ही होता। जैसे वह नहीं, अंधकार अपने आप आ जाता, उसका अभाव अपने आप गृहीत होता। तो संयोग हो तो संयोग का अभाव विभाग अपने आप आता, विभाग ग्रहण के लिए विभाग का अभाव संयोग अपने आप गृहीत होता। यह ऐसा नहीं है, दोनों को ग्रहण किया, इसका मतलब है दो अपना अपने स्वतंत्र स्वतंत्र है, दोनों का अस्तित्व है, इसी समास किया। संयोग क्रिया अलग है, विभाग क्रिया अलग है। संयोग किसी का मिलना और किसी का विभक्त होना, अलग होना, विस्तृत होना, ये विभाग है, अलग क्रियाएं, इसलिए दोनों को मान लिया। परत्वापरत्व, इनको भी समास कर लिया। परत्वापरत्वयोः अन्योन्याश्रय निरूप्यतया दिक्काल लिंगत्व अविशेष सूचनाय च द्विवचनम। परत्वापरत्व दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं। परत्वापरत्व अन्योन्याश्रय, परत्व अपरत्व की अपेक्षा करता है, अपरत्व परत्व की अपेक्षा करता है, अन्योन्याश्रय की अपेक्षा है किसी और की नहीं, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा है, अन्य के साथ नहीं मिलाया। नहीं तो ये सबको एक साथ समास करते तो एक दूसरे का संबंध जो विशेष संबंध है वो द्योत्य नहीं होता, इसे सबको अलग समास कर दिया। परत्वापरत्वयोः अन्योन्याश्रय निरूप्यतया और दिक्काल लिंगत्व, और ये दोनों दिक काल के लिंग हैं। दिक के काल से ही परत्वापरत्व, काल से ही परत्वापरत्व होता है। काल दृष्टि से परत्वापरत्व या दिक देश की अपेक्षा, काल की दृष्टि से दिक देश काल, पाणिनि ने कहा है अस्तादि आदि प्रत्येक निर्देश तीनों अर्थों में होते हैं। दिग्देश काल दोनों अलग, तीनों अलग अलग प्रकार से व्यवहार होता है। उन्होंने विभाग किया, यहाँ इन्होंने भी अलग विभाग किया। परत्वापरत्वयोः अन्योन्याश्रय निरूप्यतया दिक्काल लिंगत्व अविशेष, मान दिक्काल के लिंग होने में दोनों ही दिक्काल के लिंग हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है। इस प्रकार के सामान्यता को अविशेष मान सामान्यता को सूचित करने के लिए द्विवचन मान समास पद कर दिया। फिर बुद्धि, यह अपना स्वतंत्र है, इसका अस्तित्व किसी साथ इसका धर्म नहीं मिलता है, और बुद्धि अनेक है, इसे बहुवचन कर दिया। बुद्धि नाम विद्यादि भेदेन सांख्याभिमत एकमात्र बुद्धि निराकरण सूचनाया। और सांख्य लोग बुद्धि एक ही मानते हैं, ज्ञान एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं, ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, इसलिए बहुवचन कर दिया। सांख्याभिमत एकमात्र बुद्धि निराकरण सूचनाय बहुवचनम। वहां पर एक वचन का निरस कर दिया है बुद्धि को, तो बुद्धि एक ही है ऐसा नहीं, जाति भी एक वचन हो जाएगा।
व्याख्या करने वहाँ मान लिया कि बुद्धि एक ही है, ज्ञान एक ही है। ज्ञान एक ही हो तो सब आपको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। एक विद्वान बना तो मूर्ख बिना पढ़े ही सब विद्वान बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना ज्ञान अलग है। तो वहाँ एक है ज्ञान, ऐसा कह देने मात्र से आवा सब में ज्ञानत्व तो एक ही है। जाति में एक बार समझना चाहिए, और व्याख्या करने से जाति एक ही मान लिया आपने, सब अलग करने के लिए। वो समाधान यहाँ प्रश्न करके उनका खंडन के लिए ऐसा किया, ये बता रहे हैं। संगति नहीं लगाते हैं, खंडन करते एक दूसरे का। सुख दुखों में सुख दुख है, सुखम च दुखम च सुख दुख है, सुख दुखयो हो द्वयो हो अपि। फिर इन दोनों में क्या समानता है, दोनों को मिला दिया। कहते हैं भोगत्वावच्छेद्य एक कार्य जनकत्व। सुख और दुख इन दोनों में भोगत्व रूपी अवच्छेदक है। सुख और दुख अवच्छेदक कौन है? भोगत्व। भोगत्व से अवच्छेद्य सुख दुख है। अवच्छेदक यदि भोगत्व हुआ तो उसका अवच्छेद्य सुख दुख हुआ। तो सुख दुख यो हो द्वयो हो, इन दोनों का भोगत्व अवच्छेद्य रूपी एक कार्य जनकत्व, एक ही कार्य का जनक होने के कारण से इन दोनों को मिला दिया एक साथ। और अविशेषेण च अदृष्ट उन्नायकत्वम, अविशेष रूप से, मैं सामान्य रूप से अदृष्ट उन्नायकत्वम, ये अदृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं। सुख दुख अदृश्य से ही उत्पन्न होते हैं। तो अदृश्य से ही उद्भूत होना ये दोनों में समानता है। और सुखस्यापि दुःखत्वेन भावनम चख्यापयितुम द्विवचनम, और सुख जिसको कहते हैं मानते हैं लोग, यद्यपि वो विवेक की दृष्टि में दुख ही है, इसलिए दुख में ही मिला, दुख के साथ मिला दिया उसको। न्याय में तो दुख का ही परिगण है, सुख है ही नहीं। सूत्र में पदार्थों में पढ़ो सूत्र 16 पदार्थ पढ़ो तो वहाँ है। हाँ, प्रमेयों में हाँ फल दुखा अपवर्ग, तुम्हारा दुख का ही परिगण किया, सुख किया नहीं। क्यों? सुख दुख रूपी होता, उसका अंतर्गत ही है वो। तो यहाँ पर भी सुख दुख अलग नहीं है, एक ही है, इसलिए सुख दुख के साथ ही रख दिया। सुखस्यापि दुःखत्वेन भावनम च ख्यापयितुम द्विवचनम। और इच्छा द्वेषौ, इन दोनों को इच्छा द्वेषयोः द्वयोः अपि प्रवृत्ति प्रति, प्रवृत्ति के प्रति दोनों समान कारण है। किसी को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति हुई उसका कारण क्या है? उसको प्राप्त करने की इच्छा। और किसी से हटने में जो हटने रूपी प्रवृत्ति हुई वो उसका कारण क्या है? द्वेष। तो प्रवृत्ति के पीछे कारण दोनों एक दोनों है, या तो इच्छा या द्वेष। तो प्रवृत्ति के प्रति कारणता दोनों में समानता है, कारण तो दोनों में है। इसलिए इच्छा द्वेषयोः द्वयोः अपि प्रवृत्ति प्रति कारणत्व सूचना है द्विवचन है। तो कारणत्व इनका अवच्छेदक है, दोनों एक ही है। अवच्छेदक हाँ दोनों एक ही है। कारणत्व सूचना है द्विवचनम। प्रयत्नानाम, अप्रयत्न अलग कर दिया, किसी के साथ नहीं मिलता, परंतु बहुवचन कर दिया। प्रयत्नाश्च बहुवचन क्यों रखा है? इसलिए पीछे समास कर, जहाँ समास किया विग्रह करते समय सूत्रकार ने जिस लिंग में जिस वचन में कहा है उसको उसी रूप में विग्रह वाक्य में दिखाना चाहिए, कहा था। न्याय दर्शन में वैसे आया था, क्योंकि उसका कारण ऐसा होता। यदि एक वचन लेंगे तो प्रयत्नाश्चा का प्रयत्नाश्चा तो एक ही प्रयत्न, जैसे बुद्धि का एक वचन पढ़ने से एक ही बुद्धि है, ये अर्थ निकाल दिया लोगों ने। तो यहाँ भी ऐसा अर्थ निकलने लगता। तो इसलिए जो जिस रूप में, यहाँ तो समय बिना समास के, इसलिए जो जिस रूप में अभिप्रेत उसी रूप में पाठ किया वचनों में, समस्त पदों में। प्रयत्नानाम विहित निषिद्ध गोचराणाम दश विधानाम पुण्य हेतुत्वम दश विधानाम च पाप हेतुत्वम अभिसंधाय बहुवचनमित्युन्नेयम्। क्या सुनाया? प्रयत्नानाम विहित निषिद्ध गोचराणाम,
माने विहित गोचर और निषिद्ध गोचर, जो 10 प्रकार के पुण्य हेतुत्व 10 विधानाम च, 10 प्रकार के पुण्य हेतुभूत कर्म और पाप हेतुत्व अभिसंधाय, 10 प्रकार के पाप कर्म को लेकर के 10-20 कर्म हो जाते। इसका उल्लेख वात्स्यायन भाष्य में आया था न्याय में। कहाँ पर? एतस्मात् मिथ्याज्ञानाद् अनुकूलेषु रागाः प्रतिकूलेषु द्वेषः रागद्वेषाधिकाराच्च असति ईर्ष्या माया लोभादि दोषाः भवन्ति। दोषैः प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानः, शरीर के द्वारा, शरीर मन और वाणी, इसके माध्यम शरीरेण प्रवर्तमान हिंसा अस्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानि आचरति। कितने कर्म हुए शरीर से जो कि प्रतिषिद्ध है, पाप कर्म है। हिंसा, अस्तेय, प्रतिषिद्ध मैथुन, ये 3 हो गए। वाचा, वाणी से अनृत, परुष माने परुष वचन, कठोर वचन, सूचना, किसी चुगलीखोरी करना, असंबद्ध प्रलाप करना, ये 4 हो गए। कितने? पूरे 7 हो गए। और मन से मनसा परद्रोहम, परद्रव्याभिहिप्साम, नास्तिक्यम च, ये 3। ये 10 दोषों से प्रयुक्त होने वाले निषिद्ध कर्म है। सा इयम पापात्मिका, सा इयम 10 पापात्मिका प्रवृत्ति है अधर्माय, या धर्म के लिए अध शुभा, शुभ कर्म बताते हैं, शुभा प्रवृत्ति बताते हैं कि शरीर से शुभ कर्म दानम, परित्राणम, परिचरणम च, ये 3 हो गए। वाचा, वाणी से सत्यम, हितम, प्रियम, स्वाध्यायम च, ये 4। मनसा, मन से दयाम, अस्पृहाम और श्रद्धाम च, ये 3, पूरे 10। सा इयम 10 प्रवृत्ति, ये 10 प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो धर्म आया, ये धर्म के लिए, उसी को दृष्टि में रख करके ये उपस्कार कह रहे हैं, उपस्कारकार कह रहे हैं। प्रयत्नानाम विहित निषिद्ध गोचराणाम, विहित और निषिद्ध, विहित 10, निषिद्ध 10, 10 विधानाम पुण्य हेतुत्व, 10 प्रकार के जो की प्रवृत्तियां हैं वो पुण्य के हेतु हैं। और 10 विधानांच पाप हेतुत्व, पाप हेतु है। इन सब को अभिसंधाय, मन में रख करके सूत्रकार ने बहुवचन उन्नयम, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यद्वा, अथवा, दूसरे प्रकार से रूप आदियों का पहले से फिर व्याख्या करेंगे। रूप आदियों का समास कर करके एक वचन, द्विवचन आदि बहुवचन के रूप में जो निर्देश किया है उसका भिन्न प्रकार से। रूप रसगंध स्पर्शानाम भौतिकेन्द्रिय व्यवस्था हेतुत्व ज्ञापनार्थम, ये भौतिकेन्द्रिय से ये व्यवस्थित हैं। व्यवस्थित माने रूप चक्षुरेन्द्रिय से ही गृहीत होता है, और रस जिह्वेन्द्रिय से ही, और गंध घ्राणेन्द्रिय से ही, स्पर्श चर्मेन्द्रिय से ही, ये व्यवस्था है। मिश्रण नहीं हो सकता इसमें। रूप दिखाई दे रहा, मतलब इसका मतलब क्या है, वो रूपान पदार्थ है, चक्षुरेन्द्रिय से गृहीत होगा। है परमात्मा को देखते हैं लोग मंदिरों में जाके, चक्षुरेन्द्रिय से देखते हैं ना, तो इसका मतलब वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा निरूप कहा हुआ है, चक्षुरेन्द्रिय से गृहीत हो रहा है। और परमात्मा होता तो अपने आत्मा को ही नहीं देखते वो आंखों से, तो परमात्मा का आंख से दिखाई देगा। जब अपने ही स्वयं को आंखों चक्षुरेन्द्रिय से नहीं देख सकते हो, तो फिर परमात्मा कहाँ चक्षुरेन्द्रिय से कहाँ दिखाई देगा। यद्वा रूप रसगंध स्पर्शानाम भौतिकेन्द्रिय व्यवस्था हेतुत्व ज्ञापन के लिए इनको अलग कर लिया। इनकी व्यवस्था है एक, निश्चित इंद्रियों से ही गृहीत होने वाले हैं, ये साधारण कारण से सबको एक साथ पढ़ लिया। और पाकज प्रक्रिया व्यवस्थापनार्थम च, व्यवस्थापनार्थम व ते समस्य उक्ता, या ये पाकज गुण है। रूप रस गंध स्पर्श पाक से उत्पन्न होने वाले हैं। पाकज प्रक्रिया व्यवस्थापन के लिए, मतलब पाक से ही उत्पन्न होने वाले हैं, अपाक से नहीं।
घट उत्पन्न हुआ तो कृष्ण कालापन है, उसको पका दिया फिर लाल हो जाता है। क्योंकि जो कालापन है वो भी मिट्टी के कारण से आया, तो मिट्टी भी तो पाक ही है। नहीं तो अग्निपिंड था ही, पृथ्वी अग्निपिंड है ना, अग्निपिंड ही था तो ठंडा बढ़ के फिर रूप आ गया उसका, पाक से ही हुआ। घड़ा को पका करके ठंडा करने के बाद लालपन आया, तो ये भी पका करके ठंडा होने के बाद ये कालापन आया। तो पाकज प्रक्रिया से व्यवस्थित होने कारण से उस साधर्म से इनको एक साथ पढ़ लिया। और संख्यायाम द्वित्व बहुत्वादो विप्रतिपत्ति ही, संख्या में दो बहुत रूप जो संख्या है उसमें विप्रतिपत्ति है। इति तन निराकरण सूचनार्थ, माने संख्या दो हैं कोई कहता है, एक है कोई कहता है, दो हैं कोई कहता है, बहुत है, इसके निराश के लिए विप्रतिपत्ति ही। इति तन निराकरण सूचनार्थम बहुत्वेन विधानम, संख्या बहुत है, एक नहीं है दो नहीं है, इसके निराश के लिए बहुवचन में अलग से पढ़ लिया इसको। पृथक्त्वे तो संख्या बहुत्वेन एव अस्यापि बहुत्वम, संख्या के बहुत्व से पृथकत्व का भी बहुत्व जाना जाता है। बहुत्वम इति सूचनाय अवधि, परंतु अवधि ज्ञापन व्यंजनीयत्वम संख्यातः वैधर्म्यम, पर इसे अवधि की अपेक्षा से पृथकत्व द्योतन होता है, इसलिए संख्या से वैधर्म दिखाने के लिए संख्या से साधर्म्य वाले बहुत्व को त्याग करके एक वचन निर्देश कर दिया है। सूचनाया अवधि ज्ञापन व्यंजनीयत्वम संख्यातः वैधर्म्यम इति सूचनाय च पृथक अविधानम। परिमाणे तो नहीं तो संख्या के साथ ही समास करके पढ़ सकते, पृथकत्व को संख्या के साथ मिला के पढ़ सकते, पर ऐसे नहीं पढ़ा, अलग पढ़ लिया, पृथक को पृथक ही कर दिया। परिमाणे, परिमाण में गढ़ क्यों किया फिर? परिमाणे तो संख्या पृथकत्व को मिला सकते हैं, बीच में परिमाण क्यों रखा फिर? संख्या बाद पृथकत्व बोलते उसको परिमाण बोलते, पर संख्या परिमाण में एक साधर्म्य है। क्या ये बताया? दोनों दो इंद्रियों से गृहीत होने वाले हैं, पृथकत्व भी दोनों इंद्रियों से गृहीत होने वाले हैं। चक्षुंद्रिय से भी ये दो घड़ अलग हैं, जाना जाता है, स्पर्श से भी जाना जाता। परिमाणे तो दीर्घत्व ह्रस्वत्व आदि विप्रतिपत्ति निराशाय बहुवचनम। परिमाण बहुवचन क्यों है? दीर्घत्व ह्रस्वत्व आदि विप्रतिपत्ति निराशाया, माने ये दीर्घत्व है या ह्रस्वत्व है, इस प्रकार की विप्रतिपत्ति हैं लोगों में, भिन्न भिन्न बातें हैं। ऐसा निराश करने के लिए ये एक ही है, निराश के लिए बहुवचन कर दिया, यह इसी का विभाग यहाँ अलग। संयोग विभागयोः अन्योन्य विरोध ज्ञापनाय द्विवचनम, ये पहले जैसे ये। परत्वापरत्वयोः दैशिक कालिक भेदेन भिन्न जातीयत्व संभवेन चतुष्ट्वापत्तौ गुण विभागो न्यूनः स्यात्। परत्वापरत्वों का दैशिक कालिक भेदेन, माने देश भेद से परत्व दो, अपरत्व भी दो, काल भेद से भी परत्व अपरत्व दो। तो इस प्रकार से परत्वापरत्वयोः दैशिक कालिक भेदेन भिन्न जातीयत्व संभवेन, दैशिक परत्व कालिक परत्व अलग, और दैशिक अपरत्व कालिक अपरत्व अलग, फिर चार हो जाएंगे दो की जगह है। तो दैशिक कालिक भेदेन भिन्न जातीयत्व संभवेन, भिन्न जाति संभव होने पर चतुष्ट आपत्तो, चतुष्ट की आपत्ति हो जाएगी। तो गुण विभाग है न्यून स्यात्, यह लिखा स्यात्। परत्वापरत्वयोः दैशिक कालिक भेदेन भिन्न जातीयत्व संभवेन चतुष्ट आपत्तौ गुण विभागः न्यूनः स्यादिति तत्रापि द्विवचनम् इति उन्नेयम्। तो चतुष्ट आपत्ति चार, परत्वापर चार होने लगते हैं तो गुण संख्या बढ़ेगी, इसलिए न्यून करने के लिए समस्त कर दिया। तो गुण विभाग है न्यून स्यात्, गुण विभाग न्यून हो जाए इसके लिए तत्रापि द्विवचनम इति उन्नेयम, ऐसा जान लेना चाहिए।
एतेषां च लक्षणम आग्रे वक्ष्यते। एक एक का लक्षण तो हम आगे बताएंगे, रूप किसको बोलते हैं, गंध किसको बोलते हैं, रस किसको बोलते हैं, आदि आदि इसका विभाग आगे बताएंगे। तो यहाँ रूपादियों से रूप नहीं लेना, रूपत्व जाति लेना। तो रूपत्व जाति लेने पर शुक्ल लोहित आदि सब आ जाएंगे हैं। रस लेने पर रसत्व जाति लेना तो सब प्रकार रस आ जाएंगे। गंध लेने पर गंध जाति लेना, सब प्रकार गंध आएंगे हैं। इसलिए वृत्तिकार कहते हैं रूपादीनि सर्वाणि एव जातयः, सबके सब ये जातियां हैं। सूक्तिकारस्तु वेग स्थिति स्थापक भावना वर्तमान संस्कारत्वं न जाति ही प्रमाणाभावादित्याह। तो सारे द्रव्य जाति लेना है तो आगे गुरुत्व द्रवत्व तो जाति है ही। गुरुत्व द्रवत्व स्नेह स्नेहत्व संस्कार संस्कारत्व, तो संस्कारत्व जाति ग्रहण करने में वो कहते हैं सूक्तिकारस्तु संस्कार एक ही है तो फिर जाति कहाँ से आएगा। तो संस्कार 3 प्रकार के हैं। कौन सा? वेग और स्थिति स्थापक और भावना नामक 3 संस्कार हैं। वेग क्या होता है? वेगाख्य संस्कार। हमने बाण को फेंक दिया धनुष से या कोई पत्थर फेंक दिया, फेंकते समय सबसे पहले तो हमने फेंक दिया, फिर उसके बाद वो कैसे गया आगे? गति के कारण से। कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है, आद्य क्षण अवच्छिन्न जो पतन है उसका कारण तो गुरुत्व है, फिर द्वितीय क्षण अवच्छिन्न पतन में कारण है वेग है। आया था ऐसे ही प्रवाह में भी आद्य क्षणावच्छिन्न प्रवाह में कारण है द्रवत्व है, और उसके बाद द्वितीय क्षणावच्छिन्न प्रवाह है वेग है। तो वो वेग संस्कार है। वहां पर वेग संस्कार जब तक रहता है वो आगे बढ़ता। तो वेग स्थिति स्थापक माने रबर खींच दिया फिर छोड़ दिया, फिर यथा हो जाता है। क्यों? उसका अपना संस्कार है। पेड़ को नीचे झुका दिया, शाखा को नीचे झुका दिया, छोड़ दिया, फिर वहीं चला गया। जैसा है वैसे स्थिति स्थापना हो जाती है। तो क्यों? उसका संस्कार है। तो स्थिति स्थापकाख्य संस्कार। भावना शुभ कर्म अशुभ कर्म करने से आत्मा में एक भावना बनती है, जो एक संस्कार बनता है, उसको भावनाख्य संस्कार कहते हैं। संस्कार को भावना कहते हैं। तो वेग स्थिति स्थापक भावना सुवर्तमान संस्कारत्वं न जाति, ये संस्कार नहीं है, जाति नहीं है। क्यों? प्रमाणाभावादित्या। वो प्रमाण उन्होंने उसमें जाति नहीं कहा, जाति नहीं माना उन्होंने, वो उनके मत में बताया, अपने मत में सब जाति है। नव्यास्तु गुणत्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्धा। गुणत्व जाति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। गुण कहने पर गुणत्व जाति। क्यों? गुणत्व के जाति का प्रत्यक्ष कैसे होता है बताओ? गुणत्व जाति का प्रत्यक्ष कैसे होता? किस इंद्रिय से होता? कैसे होता? प्रक्रिया बताओ। किस में? सभी इंद्रियों से होता है। येनेन्द्रियेण यद व्यक्ति यद द्रव्यम प्रत्यक्षी भवति तेनेव इंद्रियेण तद्गता जाति ही तदभावश्च गृह्यते। जिस इंद्रिय से जो पदार्थ देखा जाता है, जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, उस पदार्थगत जाति, उस पदार्थ का अभाव उसी इंद्रिय से होता है। ये पुस्तक है, पुस्तकत्व जाति। जिस इंद्रिय से हमने पुस्तक को देखा उसी इंद्रिय से पुस्तकत्व जाति का बोध हुआ। पुस्तक नहीं है ये बोध कैसे हुआ? चक्षु इंद्रिय से ही हुआ। तो तदगत जाति और तदगत अभाव दोनों ही उसी इंद्रिय से गृहीत होते हैं। पर उस प्रक्रिया को बताओ। अच्छा, गुण का प्रत्यक्ष कैसे होता? प्रक्रिया बताओ।
इंद्रिय संयुक्त समवाय संबंध से गुण का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कैसे होता है? इंद्रिय सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय का अर्थ, इंद्रिया और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष है, तो द्रव्य का हुआ था प्रत्यक्ष। गुण का इंद्रियार्थ का समवाय संबंध से रहने वाला जो गुण है उसका प्रत्यक्ष हुआ। तो कैसे हुआ? समवेत समवाय संबंध से। समवेत माने समवाय संबंध से गुण जिस द्रव्य में है उस द्रव्य के प्रत्यक्ष से उसका प्रत्यक्ष हुआ। तो समवेत गुण समवेत है जिसमें, समवेत के समय संबंध से गुण का प्रत्यक्ष होता है। फिर गुण में रहने वाले गुणत्व जाति का, गुणत्व जाति गुण में समय संबंध से रहता है। फिर गुण समय संबंध से द्रव्य में रहता है। फिर द्रव्य के प्रत्यक्ष से परंपरा से गुणत्व जाति का वो प्रत्यक्ष होता है। उसको बताओ, वही बता रहे आगे विवृतिकार। गुणत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्धा इंद्रिय संयुक्त समवेत समवायतः तत्प्रत्यक्ष संभवात्। नव्यास्तु गुणों का हो गया। भाष्य को पढ़ लेना, कुछ विशेष बता दिया। गुण 17 गुणों का तो नामतः उल्लेख किया सूत्रकार ने। चकार से 7 का ग्रहण कर दिया, तो कुल मिला कितने हो गए? 24। 24 से क्यों आगे क्यों नहीं? शौर्य, औदार्य, कारुण्य, दाक्षिण्य, औग्र्य, उग्रता इत्यादि गुण बहुत हैं, उनका परिगणन नहीं किया। चकार से अनुक्त समुच्चय से उनका ग्रहण क्यों नहीं करते? फिर परिगणन करते तो अलग बात थी, परिगणन चकार से ग्रहण कर लिया, तो चकार से बहुत सारे गुण उनका ग्रहण क्यों नहीं करते? तो उनका परिगणन इसलिए नहीं कर सकते, शौर्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है, औदार्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, कारुण्य इच्छा के अंदर, और दाक्षिण्य औग्र्य भी बुद्धि के अंतर्भूत हैं। इसलिए जो भी गुण आएंगे सब किसी न किसी इन्हीं 24 के अंतर्गत होगा, स्वतंत्र नहीं है। होता तो परिगणन होता है। ऐसा न्याय कंदलिकार ने कहा है, उसमें देख लेना उनका परिगणन क्यों नहीं किया है, उसमें आया। कुछ नव्य न्याय का 24 की अपेक्षा 21 मानते हैं, क्योंकि परत्व अपरत्व पृथकत्व ये तीनों को स्वतंत्र गुण नहीं मानते वो। परत्व अपरत्व तो दूरी और सामीप्यता कारण से ही है, विप्रकृष्टत्व और सन्निकृष्टत्व है, या ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्व के आधार पर है, उसी से व्याख्या हो जाती है। तो इसको अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। और पृथकत्व अन्योन्याभाव के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए अलग परिगणन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको 21 मानते हैं। गुणों का विभाजन किया, यदि गुणों का विभाग कर लें तो कितने प्रकार गुण हैं? 24 हैं। इन 24 में भी साधर्म अधर्म से अलग कर लें तो कुछ विभाग बन जाते। मूर्त गुण कुछ हैं, अमूर्त गुण कुछ हैं, कुछ उभय गुण हैं। मूर्त द्रव्य में रहने वाले गुण मूर्त गुण, अमूर्त द्रव्य में रहने वाले गुण अमूर्त गुण, मूर्तामूर्त में रहने वाले गुण मूर्तामूर्त गुण हैं। तो मूर्त गुण कौन से हैं? रूप रस गंध स्पर्श परत्व अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार में वेग रूपी वेगाख्य संस्कार, ये मूर्त गुण है। देखो क्या बताया? रूप रस गंध स्पर्श परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह, 3 प्रकार संस्कारों में से वेगाख्य संस्कार यह मूर्त गुण है। और अमूर्त गुणों में बुद्धि, किसी को पता ही नहीं, बुद्धिमान ज्ञान, बुद्धिमान मस्तिष्क मत समझना, मस्तिष्क समझेंगे तो फिर मस्तिष्क मूर्त वाला होता है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म शब्द
और भावनाख्य संस्कार, ये सब के सब अमूर्त गुण हैं। अब बचे ये सब उभय गुण हैं, मूर्त अमूर्त में रहने वाले। कौन कौन से गुण हैं? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। समझ गए? अन्य प्रकार से भी कुछ गुण एक वृत्तीय हैं, कुछ अनेक वृत्तीय हैं। एक द्रव्य में रहने वाले गुण एक वृत्ति, अनेक द्रव्य में रहने वाले गुण अनेक वृत्ति। तो अनेक वृत्ति, अनेक द्रव्य वृत्ति गुण कौन कौन से हैं? संयोग, एक में रहने वाला नहीं है वो। विभाग, वित्त और पृथकत्व, ये अनेक द्रव्य वृत्ति। शेष बचे में सब एक द्रव्य वृत्ति है, एक एक में रहने वाले गुण हैं ये। आगे कुछ विशेष गुण हैं, कुछ सामान्य गुण हैं, ऐसा विभाग कर सकते। विशेष गुण कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, शब्द और भावनाख्य संस्कार। ये क्या है? ये विशेष गुण है। सामान्य गुण जो सब में रहने वाला, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिधिक द्रवत्व तो विशेष था, और सामान्य नैमित्तिक द्रवत्व। वेगाख्य संस्कार, यह भी सामान्य गुण है। इसके अतिरिक्त बाह्येंद्रिय एक इंद्रिय ग्राह्य हैं कुछ गुण, कुछ द्विंद्रिय ग्राह्य हैं। बाह्येंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं, बाह्येंद्रिय गृहीत होने वाले कोई एक इंद्रिय से गृहीत हैं, कोई दो इंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं। और कुछ गुण ऐसे हैं जो केवल अंतःकरण अंतरेंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं, और कुछ अतीन्द्रिय हैं। इस प्रकार विभाग कर सकते हैं इनका। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कैसे हैं? बाह्येंद्रिय के एक इंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं। और संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, वेगाख्य संस्कार, ये 10 गुण कैसे हैं? दो इंद्रियों से, बाह्य दो इंद्रिय से गृहीत होने वाले गुण हैं। और बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ये 6 गुण कैसे हैं? ये अंतरिंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं, अर्थात मन से गृहीत होने वाले हैं। गुरुत्व, धर्माधर्म और भावनाख्य संस्कार, ये किसी भी इंद्रिय से गृहीत होने वाले हैं, ये अतीन्द्रिय गुण हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारे विभाग हैं। कुछ कारण गुणपूर्वक हैं, कुछ अकारण गुणपूर्वक हैं। कारण मतलब अपाकज रूप, अपाकज रस, अपाकज गंध, अपाकज स्पर्श और परिमाण, एकत्व, एक पृथकत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, ये 11 गुण कैसे हैं? कारण गुणपूरक, अर्थात अपने आश्रयभूत द्रव्य के अवयवों में रहने वाले अपने अपने समान जातीय गुण से उत्पन्न होते हैं। सुख दुख, बुद्धि, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावना, शब्द, ये कैसे हैं? 9 गुण। ये आकारण पूर्वक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने आश्रय में अवयवों में रहने वाले समान जातीय गुण से उत्पन्न नहीं होते। वो पूर्व वाले अपने अवयवों के समान जातीय, अवयवों में जिस प्रकार के रूप हैं उसी प्रकार के अवयवी में, यहाँ ऐसा नहीं होता। इस प्रकार से विभाग, कुछ संयोगज हैं, कुछ कर्मज हैं, कुछ विभागज हैं, कुछ बुद्ध्यापेक्ष हैं। इस प्रकार विभाग भी किया जाता है। कुछ समान जात्यारंभक हैं, कुछ असमान जात्यारंभक हैं, कुछ समान असमान जात्यारंभक हैं। समझ आया? जो जिस जाति प्रकार के उसी जाति के रूप को ग्रहण करेंगे और उत्पन्न करेंगे, और कुछ असमान जाति के वो उत्पन्न करेंगे। और इस प्रकार बहुत सारे विभाग हैं। कुछ व्याप्य वृत्ति वाले हैं, कुछ अव्याप्य वृत्ति वाले हैं, कुछ यावत द्रव्य भाव हैं, कुछ अयावत द्रव्य भावी हैं। कुछ मतलब जितना द्रव्य है उसमें पूरे में रहने वाला गुण है, कुछ एक देश में रहने वाले गुण हैं। जैसे
रूप वो पूरे द्रव्य में रहने वाला है, और एक देश में रहने वाला कोई गुण। संयोग आदि, संयोग गुण कैसा है? द्रव्य के एक देश में रहता, तो संयोग विभाग आदि अयावत द्रव्य हैं। कुछ भौतिक हैं, कुछ दार्शनिक हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ। आत्मा के विशेष गुण कितने हैं इसमें? 8। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना के संस्कार। ये 8 गुण कैसे हैं? आत्मा के हैं। और कुछ भौतिक गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेगाख्य संस्कार और स्थिति स्थापक संस्कार। ये कैसे हैं? भौतिक गुण हैं। और कुछ दार्शनिक गुण हैं। कौन से? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व। ये दार्शनिक गुण हैं। इस प्रकार से और बहुत सारे विभाग किए जाते हैं। तो गुण के प्रसंग में ये बता दिया।